Good morning, my dear student. I am Reena Moore, PGT Commerce. Now I am in tell you class 12 सब्जेक्ट बेटा आपका बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग जो यूनिट आपकी 5 है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इवन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा उस चैप्टर में से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बेटा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो वो बेसिकली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज योर इनफॉर्मल। हमने इस जो ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइप में, जो 2 कैटेगरीज में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, किस बेसिस पे किया है कि बेसिकली उसके क्लासिफिकेशन बेसिस पे किया है। जैसे आपको पता है ना, सीजर के अंदर 2 प्लेड होते हैं, सेम एज इट इज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 2 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड वन इज योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल के रिगार्डिंग बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। बेटा एक पर्सन था सुखविंदर, वो उसने क्या किया, उसने एक अपना हेल्थ केयर सेंटर एस्टैब्लिश किया। तो उसने अपने जो हेल्थ केयर है या वेल्थ सेंटर जो एस्टैब्लिश किया, उसके अंदर उसने 5 पर्सन को अपॉइंट कर दिया। 5 बिल्कुल नए पर्सन को अपॉइंट किया। तो अपॉइंट करने के बाद वो देखा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या नहीं हो रहा है, स्मूथ रनिंग नहीं हो रहा, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो रही। इवन जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा तो वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो उसने जब स्टडी किया तो उसने क्या देखा कि उसने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रखा था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल नहीं था। तो फिर उसने क्या किया, फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल भी एस्टैब्लिश किया। जब उसने फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया तो फिर क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम सारे के सारे ह्यूमन बींग क्या होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं ना। तो सोसाइटी में रहते, तो सोसाइटी में रहने पर हम मिलजुल कर तभी काम कर पाएंगे जब एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, जब हमारी सोशल नीड्स वाली जो मोटिवेशन थ्योरी है उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो इसके अंदर तो अब 1 बाय 1 हम दोनों ही मेथड्स को स्टडी करते हैं कि क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और क्या इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेटा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, वो क्या होता है, डिजाइन किया जाता है मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए, टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि मैनेजमेंट के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा जो पर्सन्स है या वर्कर्स है जो टास्क कंप्लीट करवाना है, उस टास्क को क्या करवा सके, कंप्लीट करवा सके। तो ये होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं। बेसिकली जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या होता है, पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि उनकी अथॉरिटी है, जितने भी नंबर पर्सन वर्कर उन्होंने अपॉइंट किया। मैं इसके बारे में बता रही हूँ, तो उनकी क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी टास्क को करने के रिगार्डिंग। इवन क्या वो किसके रिगार्डिंग क्या है, अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी क्या है, जब उन्हें एक टास्क करने को दिया जा रहा है तो इस सब के रिगार्डिंग उनकी पहले से डिसाइडेड होती है, वो मैनेजमेंट के द्वारा एक टास्क के रिगार्डिंग। यानी उनके अंदर उन्हें क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक जो टास्क होता है वो कंप्लीट करना होता है। स्पेसिफिक टास्क उनको क्या होता है, गिवन होता है, उस टास्क को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। और स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट कब कर पाएंगे, जब उनके बीच में क्या होगा, जो प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेशन होगा। इवन क्या होता है कि वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कब कर पाएंगे, जब उनके बीच में क्या होगा, एक बेटर कोऑर्डिनेशन है, या फिर क्या होगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होंगे कि जॉब के रिगार्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन की आपको क्या काम करना है, या फिर ये बताएं कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्ट्रेटेजी। यानी स्टार्टिंग के अंदर अगर उन्हें सब चीज़ें बता दी जाती है
तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ों को मिक्सअप होता है। इवन अगर कोई पर्सन है वो टाइम पर काम को कंप्लीट नहीं करता तो उसके रिगार्डिंग रूल्स बना रखे हैं, पुनिशमेंट वगैरह दी जाएगी। तो ये सारा किसके अंदर होता है, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी दो पर्सन के बीच में रिलेशन है, केवल किसके लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कोई उनके बीच में कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है, कोई सोशल ह्यूमन बीइंग वाला कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और फॉर्मल के अंदर बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एक होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर और एक है फंक्शनल। इसके बारे में डीपली हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अब है हमारी क्या क्या फीचर्स होती है किसके रिगार्डिंग, हमारी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं, एक डिविजनल होता है, एक फंक्शनल। तो ये तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या फीचर्स होती है। फर्स्ट वन इज योर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होता है। उन्हें पता होता है कि कौन बॉस है, कौन क्या है, कौन उनका वर्कर है। तो जब उनके बीच में सारे रिलेशनशिप होते हैं कि कौन बॉस है या कौन क्या है आपका वर्कर है, जब उनके बीच में ये सारी चीज रिलेटेड हो जाएंगी तो वो क्या कर पाएंगे, इजीली से काम कर पाएंगे। उन्हें पता होता है कि किन्हें उन्हें रिपोर्ट देनी है, किसके अंडरटेकिंग में वो वर्क कर रहे हैं, कौन उनका अबोव है, सुपीरियर अबोव है। अचीव ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को करने के लिए किए जाते हैं। इसके अंदर क्या, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, तो इसमें अंदर स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, तो इजीली से काम हो जाए। अचीव कोऑर्डिनेशन। देखिए भाई, कोऑर्डिनेशन होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नंबर पर्सन बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के अचीव, ऑब्जेक्टिव को अचीव। अगर उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होने पे उन्हें पता है कि उन्हें किसको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, वो रिपोर्ट टू वूम। और एक जो बॉस है उसको पता है कि उसके अंडर में कितने वर्कर है, तो वो इजीली से क्या कर पाता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है, इजीली से उनको कर सकता है। डिलिब्रेट क्रिएशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिलिब्रेटली क्रिएट होती है। तो जब वो डिलिब्रेटली क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर वो स्टार्टिंग में डिसाइड कर दिया जाती है, वो नहीं होता कि बार बार उसके अंदर चेंज, में उसका फॉर्मेट चेंज कर सकती है। जो एक बार डिसाइड हो गया उसके अकॉर्डिंग ही सारों को काम करना होता है। इम्पर्सनल। इसके अंदर कोई पर्सनल बिहेवियर नहीं होता है कि अगर सुपीरियर और उसका वर्कर है वो एक दूसरे को अगर जानते हैं, तो ये नहीं है कि भाई तू मेरा जान पहचान का, चल भाई तू आज काम मत कर, ऐसा नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब क्या होता है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है। इम्पर्सनल का मतलब है कि सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए आए हैं तो काम करेंगे। ये हैं आपके फीचर्स। अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल। अब हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सभी पर्सन को डिवीजन वर्क कर दिया जाता है, सभी को टास्क दे दिया जाता है। तो जब उन्हें टास्क दे दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉस हो जाता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है और ये टास्क आपको विद इन इतने टाइम पीरियड के अंदर अपने सुपीरियर बॉस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दिस वन इज योर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्स। क्लियर जॉब पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हें अपने जॉब पोजीशन के बारे में पता होता है कि वो वर्क कौन सी वाली पोजीशन के अंदर कर रहे हैं। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे है या वर्कर की पोस्ट पे है, उन्हें अपने जॉब पोजीशन के बारे में पहले से क्या होता है, पता होता है। जब उन्हें अपनी जॉब पोजीशन के बारे में पहले से पता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो टास्क दिया होता है वो उसको फुलफिल करने की कोशिश। यूनिटी ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो यूनिटी ऑफ कमांड जो हमने फ्योर प्रिंसिपल के अंदर भी पढ़े थे
कि हमारा जो ये सुपीरियर है तो उसको कहीं ना कहीं वो कमांड दे सकता है, जो उसके अंदर क्या हो, सबॉर्डिनेट वर्कर क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जब उन्हें पता होता है तो यूनिट ऑफ कमांड वो इजीली से ऑर्डर दे सकता है, और जो सबॉर्डिनेट है उन्हें भी पता होता है कि उनका सुपीरियर बॉस कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करा सकता है। फोर्थ वन इज योर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको उनके नाम से ना जान के उनकी पोस्ट से डिनोट किया जाता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहा है मैनेजर, वो मैनेजर किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेटेड है, तो उसको हम जानेंगे कि ये सुखविंदर है आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, या फिर आपका जो अजय है वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजर है। तो उसको इसके अंदर क्या होता है, मेंबर्स कम और मेंबर्स गो, मेंबर्स आते रहेंगे मेंबर्स चले जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी, वो स्टेबल रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं। ये तो थी हमारी एडवांटेज। अब हम स्टडी करते हैं डिसएडवांटेज। डिले इन डिसीजन मेकिंग, कई बार क्या हो जाता है, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजन क्या होता है, सुपीरियर बॉस के द्वारा डिसाइड होता है। सुपीरियर जैसा कहता है, जैसे जैसा उन्हें टास्क डिवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। किल क्रिएटिविटी, सुपीरियर बॉस ने ऑर्डर दे दिया है, आगे से मैनेजमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको ये इस तरीके से काम करना है। जब उन्हें पहले से ही तरीका बता दिया गया है कि आपको इतना ऑर्डर पूरा करना है, ये मेथड आपको यूज करना है, तो वो उसी सेम मेथड को फॉलो करके काम करते हैं, जिसके कारण वो अपनी क्रिएटिविटी की वो दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं, वो नहीं दिखा पाते। तो ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेजेस है। अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन की अवॉइडेंस कर दी जाती है पर्सनल प्रॉब्लम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई सुपीरियर, जैसे कि अगर आपका जो मैनेजर है वो आपका दोस्त भी है तो आप उसको एज ए बॉस ट्रीट करोगे, तो वहाँ पर पर्सनल कोई नहीं है या कोई आपका रिलेटिव है तो वहाँ पर आपको रिलेटिवनेस नहीं सॉल्व करनी है। आप काम करने के लिए आए हो तो आप अपना काम कीजिए, और ये सारी चीज़ें होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम स्टडी करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम स्टडी करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे सीजर के अंदर 2 प्लेट होते हैं, ऐसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों चीज़ रिक्वायरमेंट होती है आपकी, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, नेटवर्क होता है आपका किसका, सोशल ग्रुप का। जो किस पर बेस होती है, नेटवर्क और सोशल ग्रुप बेस होती है आपकी फ्रेंडशिप पर, विच एमर्ज ऑन इट नेचुरल मैनर विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल। जो क्या होती है कि आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क बन जाता है सोशल ग्रुप का, फ्रेंडशिप के बेस पर, और नेचुरल मैनर के अपने आप ही दोस्ती बन जाती है, क्योंकि हम सारे के सारे ह्यूमन बींग हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या बन जाते हैं, फ्रेंड जाते हैं। इवन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी क्या बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है बिल्कुल आपका सुपरिटेंडेंट, तो वो इजीली से कोई भी है वो अपनी बातें पेश कर सकता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर होने पर जो हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लीडर है, उसको क्या फ़ायदा होता है, वो इजीली से क्या कर पाता है कि कोई भी कन्वेंशन करना, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी वहाँ से मिल जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीत लेता है, कॉन्फिडेंस लेवल जीत लेता है, प्रॉपर वे से क्या होने लग जाता है, कोऑपरेशन होने लग जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती, कोई हैसलेस नहीं रहती उनके बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है, वर्कर और आपके सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में। उसे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे वो क्या मिलती रहती है, वो मिलती रहती है। इवन क्या हो जाता है, कई बार वर्कर काम करने के मूड में नहीं है तो वो उन्हें ब्रेक दे देता है, चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और जब वो रेस्ट करने के बाद फिर से वो रिचार्ज होकर काम करता है तो फुल एफर्ट से करता है। ये तो मैंने बताया आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लीडर के पॉइंट, जिससे लीडर को बेनिफिट मिलता है इनफॉर्मल। अब मैं बताती हूँ वर्कर के पॉइंट। जब वर्कर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, उसको फीलिंग मिलती है बिलोंगिंगनेस का, हाँ ये तो मेरा अपने का ही स्कूल है या मेरी ये अपनी ही संस्था है तो मैं इसके लिए काम करता हूँ। वो फुल कोऑपरेशन से काम करने लग जाता है, उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, उसकी स्किल क्या होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाती है, और यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो कई बार मिल जाती है इजीली से।
तो अब है हमारी क्या क्या फीचर्स है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन, ये जो ओरिजिनेशन, इसको ओरिजिनेट करने की जरूरत नहीं होती है, हम नेटवर्क रहते हैं सोशल ग्रुप के और फ्रेंडशिप के बेस पे क्या हो जाती है, ओरिजिनेट। बिहेवियर कैसा होता है हमारा, सारे ह्यूमन बींग्स रिलेटेड, तो हम आपस में अपनी दोस्ती बना लेते हैं या फिर रिलेटिवनेस की वजह से, कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई कल्चर इवेंट को एस्टैब्लिश करके कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो जाए, इस तरीके से। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा इनफॉर्मल चैनल है, हम इसके द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। स्ट्रक्चर, इसको हमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की जरूरत है, ये तो अपने आप ही क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब हम इसकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब हमारी इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज फास्टर कम्युनिकेशन। हमारा क्या होता है, जल्दी से जल्दी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर वे से क्या उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, कोऑपरेशन है, एक दूसरे को जो भी रेलिवेंट है, जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वो एक दूसरे को इजीली से क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। फुलफिल सोशल नीड, देखिए हम सोसाइटी के अंदर रहने लग रहे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होते हैं, जैसे कि कोई हमने क्या किया है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, कोई फेस्टिवल इकट्ठे मिलकर, तो इस तरीके से लोगों की फुलफिल होने लगी सोशल नीड, कि हाँ वो मेरी नीड्स को क्या कर रहा है, समझ रहा है, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं काम नहीं कर रहा तो अब वो रेस्ट की फैसिलिटी दे रहा है, इवन हमारे घर वालों के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए एजुकेशन है या हॉस्पिटल, इस तरह की फैसिलिटी, तो इस तरीके से उनकी फुलफिल हो रही है सोशल नीड्स। रिमूव डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी डिफिकल्टी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई इनफॉर्मल में, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इजीली से क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है। क्या क्या डिसएडवांटेज है, सेपरेट इनवॉरियस, क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक अनलिमिटेड अमाउंट में क्या होने लग जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या होने लग जाता है, वो प्रॉपर वे से काम नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम नहीं करते, वो सोचता है अरे ये तो मेरा ही है, कुछ नहीं कहेगा बॉस, कुछ नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वे से काम देखना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने से कई ऑर्गेनाइजेशन का काम पर तो इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेकंड वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अडॉप्ट करने से क्या होने लगता है, बहुत सारे वो मिनट के अंदर क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल नहीं होता। फेवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक अनलिमिटेड अमाउंट में या लिमिट से ज़्यादा यूज होने लग जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन्स बात कर रहे होते हैं वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो जिसका क्या होगा, सीधा इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन लो। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या चाहिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, इनफॉर्मल भी, दोनों के होने पर ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, बेनिफिशियल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला बताया था बेटा कि सीजर के जिस तरह के दो ब्लेड होते हैं और दोनों ही ब्लेडों का होना क्या होता है, सीजर के अंदर कंपलसरी होता है, और वरना फिर क्या होगा, वो काट नहीं पाएगा। सेम एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना भी जरूरी है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छी लगे तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर